गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैंने अभी ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था, तो ब्लिंकिट पे व्हाट इज़ दिस खुशी? Yes, हाँ एक बॉक्स का कट आउट है तो फिर मैं ऐसा बनाऊंगी। हाँ, तो उसने वो देखा एंड उसको इच्छा हुई कि ये बनाते हैं, तो वो उसमें बिजी हो गई है। कल मच्छरों ने बहुत तंग किया तो ये निकाल करके चार्ज होने रखा था। मैं एडिट कर रही हूँ और इनके पापा सुबह सुबह निकल गए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अपने एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने, जो दूसरी सिटी में रहता है। तो 8 बजे वो निकल गए थे। एंड दैट डे वॉज संडे। संडे को वैसे ही बहुत सारे इधर उधर के काम होते हैं। मैं सीधे अभी आपसे शाम में ही मिल रही हूँ, जब शर्मा जी घर आ गए थे। और उनको घर आते ही ना फिर ज़ोर से चाय की इच्छा हो रही थी। एक तो उनको थोड़ा सा हेडेक हो गया था एंड जाने कि उन्हें थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। सुबह जब घर से निकले थे तो ठीक ठाक थे, लेकिन घर जब वापस आए तो मैं समझ सकती हूँ ट्रैवल की वजह से कभी कभी टायर्डनेस, फटीग एंड हेडेक हो जाता है। बट उनको कोल्ड भी हो गया। कोल्ड वैसे भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो किसी से हो गया होगा। तो उनको चाय की इच्छा हो रही थी। फिर शान खुशी के लिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चाय मैं बना देती हूँ, ऐसे 2-2 टेबल स्पून जैसी। उनको अच्छा लगता है सर्दियों में, तो मैंने उनको दिया चाय। फिर शर्मा जी और मैंने चाय पिया और उसके बाद फिर आगे के काम शुरू किए। मैं बस अभी डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ और ये थोड़ा सा अर्ली डिनर है। संडे के दिन ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट लंच एक ही हो जाता है, तो उसके बाद शाम में बस एक ही बार बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो वीकडेज़ होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है, बिकॉज़ बच्चे लोग खा पी कर स्कूल भी जाते हैं, स्कूल से आकर भी खाते हैं एंड फिर डिनर। तो छुट्टी के दिन ये थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। हम लोग गए थे पिछले व्लॉग में, आपने देखा, डॉक्टर के पास गए थे शानू के ट्रीटमेंट के लिए। एक्चुअली शानू का हम लोग पिछले 1 साल से ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, पर उसको बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ। इनफैक्ट उसका थोड़ा सा हेयर फॉल बढ़ भी गया था और उसके हेयर काफ़ी ज़्यादा रफ़ होने लगे थे। तो जब हेयर फॉल भी बढ़ गया तो मुझे ना थोड़ी सी भी टेंशन हो रही थी। मैंने उसका B12 आयरन वगैरह टेस्ट कराया, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक ही थी उसकी। पर फिर आप लोगों ने भी सजेशन दिया एंड मैं ऑनेस्टली आपके सामने एडमिट कर रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। बहुत सारी अच्छी सलाहें भी आपको कंफ्यूज कर देती हैं, वही था। तो फिर मैं हस्बैंड से बात कर रही थी तो ही ओनली सेड कि लेट्स टेक जो बेस्ट है, जो प्रोफेशनल है, उसकी एडवाइस। तो हमारे घर के पास में एक डॉक्टर हैं जो कि अभी फ्रेंड जैसे भी हो गए हैं, बिकॉज़ उनके पास हम लोग 3-4 बार जा चुके हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उनका। मम्मी का मतलब जो मेरी सासू माँ है उनका भी स्किन का इशू, स्किन एंड हेयर एंड लेज़र हैं वो, तो उनका स्किन का इशू भी उन्होंने अच्छे से रिजॉल्व कर दिया था, मेरा भी। तो फिर वी थॉट कि शानू को वहीं दिखा लेते हैं। तो फिर हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने फिर एक ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट किया है, तो उसी पर चल रहे हैं अभी हम लोग। एंड उन्होंने कहा है कि जितना हो सके इसको 8-10 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि वही वही खिलाना। तो पालक भी उनमें से एक है, तो अभी पालक एवरीडे घर में बन रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। एक सूखी सी सब्ज़ी तो मैंने बना दी, आलू पालक मेथी की एकदम सिंपल वाली। एक थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, ये भी एकदम सिंपल ही बनाऊँगी। तो थोड़ा सा दही है ये 2 चम्मच जैसा, इसके अंदर मैंने कलर वाली मिर्ची, रेगुलर मिर्ची, मेथी दाना, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर वगैरह सब डाल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। जो दही है वो फेंटा हुआ था, तो मसाले बस इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। दही जब आप अच्छे से फेंट लेते हो ना, तो वो फिर ना कर्डल नहीं होती है। ऐसे ही लंपी सी दही डाल देते हैं ना, तो फिर वो फट जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। और फिर बिल्कुल सिंपल सा एक और मसाला मैं पीस रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर, साथ में एक ही हरी मिर्च और टमाटर। ये देसी वाले टमाटर हैं तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये एक तरह से जैसे हम आलू टमाटर बनाते हैं ना, सिंपल सी यूपी स्टाइल, वैसी ही है। लेकिन मैंने इसमें आलू और टमाटर की जगह, मतलब टमाटर तो डल ही रहे हैं, आलू की जगह आलू मटर जैसे बनाते हैं तो मटर, और आलू की जगह पनीर कर दिया है। तो एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
यहाँ पर मेरा आलू पालक हो गया है रेडी, और इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी मिलाई थी ना, तो मेरे बच्चों को आलू मेथी बहुत पसंद है, इनके पापा को भी बहुत पसंद है, तो उस हिसाब से बहुत चाव से इन्होंने खा लिया। पालक सिर्फ सानवी को ज़्यादा अच्छा लगता है, शर्मा जी और खुशी बस खा लेते हैं, लाइक शानू का फेवरेट है, पोपाई है वो इस मामले में। लेकिन आलू पालक में एक हल्का सा कसाला सा टेस्ट होता है पालक का, तो मेथी मिलाने से वो चला जाता है। तो आलू मेथी तो जनरली सबको ही अच्छी लगती है, तो इस तरह आलू पालक भी आप खा सकते हैं, टेस्टी बन जाता है। मटर में दही वाला मसाला सब मैंने भून लिया था ना, फिर इसमें ये कच्चे ही फ्रेश मटर ऐड कर दिए, इनको भी भून लिया है 2 मिनट। एकदम ड्राई हो गया था ये सारा मसाला, तो फिर मैंने इसमें पनीर मिला दिया। तो पहले मैं आलू मटर बनाने का ही सोच रही थी सच्ची में, लेकिन फिर मैंने सोचा यार पालक में भी आलू पड़ गया है, तो फिर दोनों आलू आलू अच्छा नहीं लगेगा। मुझे आलू वैसे भी कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इसमें पनीर मिला देते हैं, दोनों सब्जियां फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। मैंने इसमें टमाटर ऊपर से ही ऐड कर दिए हैं, भुने नहीं हैं, तो इससे बड़ा अच्छा सा खट्टा खट्टा सा एंड बड़ा अर्दी सा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3-4 मैंने सीटियाँ लगा ली थी। और इसके साथ खाने के लिए मैं बनाने वाली हूँ डोसा जैसा, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि दाल भी एवरीडे उसको खिलाओ। हमारे घर में नॉनवेज का कल्चर है नहीं ना, तो उन्होंने कहा था कि वो सब खाती हो तो फिर वो खिला दो, नहीं तो फिर ये दाल वगैरह आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब दाल एवरीडे तो नहीं बनती है, ऑनेस्टली कह रही हूँ मैं आपसे, पर उन्होंने कहा है कि एवरीडे खिलाना ही, तो फिर मैं अभी तरीके ढूंढ रही हूँ कि किस तरह से। तो मैंने रोटी चावल दोनों को डिच किया, यहाँ पर दाल ही मैंने भिगो कर रख दी थी, इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची डाल करके मैंने पीस लिया है। मिक्स दाल थी ये, कोई भी दालें ले सकते हैं, दालें तो सारी ही अच्छी होती हैं। फिर इसको मैंने पीस लिया है, और रोटी की जगह मैं आज इसके डोसा जैसे बना दूंगी, तो उससे खा लेंगे। साथ में बथुआ का रायता भी मैंने बना लिया, बथुआ मेरे पास रखा हुआ था, तो फटाफट से उसका रायता कर लिया। आलू पालक रेडी हो गया था, मटर पनीर भी रेडी हो गया। इस मिक्स में मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया था, और इसको एज सच फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट से इसके डोसा मैं उतार लूँगी। दालों के डोसा मैं वैसे भी काफ़ी सारे बनाती ही हूँ, पर मैं इसको बनाती थी ऐसे ब्रेकफास्ट की तरह से, लाइक अपने आप में कंप्लीट, थोड़ा चटनी वटनी से खा लिया। लेकिन सब्ज़ी वगैरह के साथ खाने के लिए मैं ज़रा कम ही बनाती हूँ ये सब चीज़ें, पर मैंने ऐसे किया था तो सबको अच्छा भी लगा था। एंड आई थॉट कि ये भी एक अच्छा तरीका है। बहुत ज़्यादा गेहूँ और चावल भी नहीं खाना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से ये समझा है कि मॉडरेशन में तो देखो हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन हमें एवरीडे ऐसे चावल और गेहूँ नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा वो ठीक भी नहीं है हेल्थ के लिए, तो थोड़ा सा इस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, एंड दिस कॉम्बिनेशन वाज गुड। एंड हस्बैंड वाज लाइक कि इसके साथ तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसे ही टेस्टी लग रहा है। लेकिन फिर भी पालक की सब्ज़ी इसके साथ अच्छी लग रही थी, मटर पनीर रायता, द कॉम्बिनेशन वाज ऑसम, मज़ा आया। एंड आधी सब्ज़ी पालक की तो सानवी ने ही खा ली। इस मामले में मुझे अच्छा लगता है उसकी ये आदत। वैसे वो मुझे बहुत तंग करती, मतलब भिंडी करेला गोभी इस तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं वो उसको नहीं खानी, पर तोरी टिंडा और लौकी ये वो खा लेती है। साथ में पालक बथुआ एंड मेथी ये भी वो खा लेती है। तो ये 2 जॉनरे की सब्जियां वो खा लेती है। बीच में जितनी भी होती है ना, बैंगन हुआ कैबेज हुआ, वो उसको कुछ नहीं खाना, वो बड़ी त्रास देती है मुझे वो सब खाने में। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी तो वो आज घर पर ही थे, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मैंने सोचा स्पिनच ऑमलेट बना देती हूँ उनके लिए। तो मैंने फिर पूछा ऑमलेट खा लोगे? कभी उनका मन आता है कभी नहीं आता है, तो इसलिए मैं पहले पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर स्पिनच रखा ही हुआ था, मैंने सोचा यार आज इसका क्या करें, तो थॉट कि इस तरह से इसको डाल देते हैं सबकी सबके डाइट में।
तो मैंने स्पिनच मंगा करके साफ़ करके रख लिया था। फिर अभी शर्मा जी के लिए ऑमलेट बन रहा है, तो आधा मैंने लीफ पोर्शन काट के अलग रख लिया और थोड़ा सा जो स्टॉक वाला रहता है वो मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी, क्योंकि स्टॉक फिर मुंह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते। बाकी स्पिनच लीव्स का कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, तो सिंपल सा मैंने एग का मिक्स बनाया था, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर और थोड़ा सा डेफिनेटली गरम मसाला मैंने मिलाया था। गरम मसाला से थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, क्योंकि उसमें सभी फ्लेवरिंग स्पाइसेस पड़े होते हैं, हल्का सा टेस्ट तो एलिवेट होता ही है। तो ये वाला ऑमलेट उनके लिए बना रही हूँ। आपने देखा मैंने पहले थोड़े से पत्ते फ्राई कर लिए थे और फिर ये मैंने जो एग्स थे उसमें मिक्स करके ऐड कर दिया है। सिंपल सा ऑमलेट बना रही हूँ और जो रिमेनिंग पत्ते हैं वो एक तरफ से थोड़ा सा डन हो जाएगा, तो मैं यहाँ थोड़ी सी ये हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और रिमेनिंग पत्ते इधर से ऐड कर दूँगी एंड फ्लिप करके इसे कुक करेंगे। तो ये लीव्स स्पिनच में भी मॉइस्चर होता है और हीट ट्रैप होगी, तो थोड़े क्रिस्पी एंड कुक हो जाएंगे। 2 मिनट में ये हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी, पता नहीं शर्मा जी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें पालक का तो ऐसा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, इन्हेंस्ड ही लग रहा है टेस्ट, तो उन्हें ये पसंद आया। फिर आई थॉट कि आज मैं शानू खुशी को भी इसी तरह से बना करके दे दूँगी। 2 टोस्ट मैंने उनके लिए बना दिए थे। हम लोग जब गए थे डॉक्टर के पास सानवी के हेयर के लिए, तो हस्बैंड के लिए भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि उनके जो फॉलिकल्स जो अलाइव हैं उन बालों को थिक किया जा सकता है, उनकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है, एज इन जल्दी से गिरे नहीं, तो फिर लॉन्ग रन में मतलब लाइक इन 6 मंथ्स उनके बाल अच्छे डेंस दिखने लगेंगे। एंड थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वो सजेस्ट कर रहे थे एंड देन ही सजेस्टेड PRP। अब PRP थोड़ा सा इन्वेजिव मेथड है, तो उसके बारे में फिर मुझे लगा कि अगर चाहिए तो कराया जा सकता है, बहुत लोग आजकल कराते हैं, बट शर्मा जी वाज लाइक कि इन्वेजिव है, गिव मी सम टाइम, मैं सोच करके बताता हूँ। फिर शानू आ गई थी, तो उसके लिए भी मैंने प्लान तो कर रखा था आज सेम ही बनाऊंगी। तो मैंने उसके लिए एग्स में सॉल्ट पेपर के साथ साथ थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सा मैगी का मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा फ्लेवर इसके लिए, और बाकी सब सेम है। या उसके लिए मैं चीज़ भी ऐड करूँगी दोनों बच्चों के लिए। उसका एस्टिमेट दे दो यार। हाँ? एक अच्छी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आपको चीज़ ग्रेट करना हो ना, तो जो ग्रेटर है आपको उसको अच्छी तरह से नैपकिन से वाइप करके सूखा कर लें और फिर उसमें ना थोड़ा सा तेल रब कर लीजिए, ऑयल या घी। तो इससे जब आप चीज़ उसमें ग्रेट करेंगे ना तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और ग्रेटर को क्लीन करना भी आसान रहेगा। तो शानू के लिए मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी, उसको पसंद भी है और इतना चीज़ इज़ हेल्दी टू। सेम तरीके से बनाया है। थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम जब शर्मा जी के लिए जो बनाया था ना, तो उसमें मैंने वो स्पिनच निकाल करके वापस से एग के बैटर में मिक्स किया था। इस बार मैंने वो नहीं किया, उसके बेड पर ही ऑमलेट स्प्रेड कर दिया और फिर दूसरी साइड जो वार्म साइड है अभी फ्लिप करने के बाद वहाँ पर मैं चीज़ डाल दूँगी एंड शी ऑल्सो लाइक्ड इट। वैसे चीज़ एंड स्पिनच ऑमलेट इज़ क्लासिक फेवरेट, बहुत लोगों को बहुत पसंद है। मैंने पर कभी भी बनाया नहीं था। अभी स्पिनच हर रोज़ किसी ना किसी तरह इंक्लूड करना है, उस प्रेशर में मैंने सोचा चलो आज ये कर लेते हैं। एंड टू माई सरप्राइज एवरीवन लाइक्ड इट। लाइक मैं तो खाती नहीं हूँ एग, ये तीनों खाते हैं, इन तीनों को पसंद आया था। एक और मेजर चेंज किया है मैंने, वो ये है कि मैं अभी
पहले मैं 4 बैग जो है वो अमूल गोल्ड के मंगाती थी, विच इज़ बफलो मिल्क, लेकिन अभी मैं है ना 2 बैग काऊ मिल्क के मंगाने लगी हूँ, क्योंकि वो सानवी खुशी मुझे थोड़ा ऐसा बोल रहे थे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है पीकर, ब्लोटेड लग रहा है, तो इसकी वजह से उनका दूध पीना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। आई नो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि दूध पीना ज़रूरी भी नहीं है, बट देन ग्रोथ के लिए कैल्शियम इज़ नीडेड। तो फिर अभी मैं काऊ मिल्क लेकर आई हूँ कि वो दोनों इसको थोड़े दिन कंज्यूम कर सकें। और ये पीकर एज सच मुझे कोई शिकायत उनसे नहीं मिली है कि गैस, ब्लोटेड या ऐसा प्यूकिश कुछ भी फील हो रहा है। और थोड़े ही दिन में हम लोग ट्रिप के लिए निकलेंगे। हस्बैंड वांटेड कि उनके बाल कलर मतलब उनके बाल कलरिंग की डिमांड कर रहे हैं, दे नीडेड टू बी कलर्ड, और उनकी तबीयत ऐसी अच्छी थी नहीं कि वो जा सकें। वो यूजुअली जहाँ से ग्रूम कराते हैं अपने हेयर वहीं से कलर भी करा लेते हैं। तो आई सेड कि मैं कर दूँगी, इसमें कोई बिग डील नहीं है, वैसे भी पहले मैं ही करती थी उनके हमेशा से, बहुत सालों से। तो फिर मैंने देखा ये 2 मेरे पास रखे हुए थे पैकेट, और एक में तो कुछ ऐसा 20% ही बाकी था कंटेंट, और एक में था कुछ 45% जैसा। तो मैंने दोनों निकाले एंड आई थॉट कि मैं भी हल्का टचअप कर लूँगी, क्योंकि ये फिर मेरे किसी काम का है नहीं, इतना कम फिर ना वो वेस्ट ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा से दिख रहे हैं तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो अगली बार जब मेरा ग्रॉसरी आएगा तो आई ऑर्डर अ फुल कार्टन। तो हस्बैंड को तो बिल्कुल थोड़ा सा ही लगता है, और उसके बाद फिर रिमेनिंग मैंने अपने बालों में लगा लिया। देन मैंने बाथरूम पूरा क्लीन किया, शावर लिया, अपना कलर वॉश ऑफ किया, आकर के यहाँ पे थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन हो रही है। और बड़ा ही बिज़ी डे निकला। घंटों मैंने काम किया, पर रिकॉर्ड मैंने शायद मिनटों का भी नहीं किया है। और एक और बात बताऊँ आपको, मैं है ना अपने लिए लेंसेज लेकर आई थी फर्स्ट टाइम इन लाइफ। मुझे लगाने नहीं आते, तो मैंने थोड़ा यूट्यूब का ट्यूटोरियल वगैरह की हेल्प ली। हालांकि मैंने लेंस कार्ट से लिए हैं, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगाना नहीं आता है तो मुझे हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना तो आपको डेमो दे देंगे, बट थोड़ा सा ऐसे टाइम में आना जब भी मतलब रश ना हो। तो वो टाइम मैं एक दिन गई थी तब रश था, तो तभी उन्होंने बोला कि मैम आप ऐसे टाइम पे आना जब रश ना हो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर उसके बाद फिर मेरा जाना ही नहीं हुआ। आई थॉट मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल से लेकर कर लूँगी, फिर मुझे लगा नहीं, इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। प्रोफेशनल से पूछा जाए डूज़ एंड डोंट्स, एंड उनको ज़्यादा सब अच्छा पता होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये काम भी कर ही लेते हैं, इसका भी मुहूर्त निकाल लेते हैं। मैं बोलूँ तब आंखें बंद करके राइट लेफ्ट करना। अभी राइट लेफ्ट करिए, आंखें बंद करिए, हल्का बस ये बाउल शेप का है ये ना, वो ठीक है। देखा ऐसा फोल्ड हुआ ना, अंदर ऐसे गया ना, वरना वो ऐसे रहता। थोड़ा पानी निकाल दीजिए, से उठाना है। हाँ ठीक है। अभी दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर करना है ना। हाँ, ऊपर देख। आप आराम से मिरर में नहीं देखोगे, उसको थोड़ा पुट करने का ट्राई करिए आंखों में, साइड मिरर में देख लेना, ऊपर बीच में देखोगे तो गिर जाएगा। हाँ फेस, हाँ फेस ऊपर। आपको साइड में या नीचे कहीं पे भी जहाँ रखना पाए रखिए। फिर कैसे होगा? अच्छा ये फिंगर से ना ऐसे यूँ सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर डायरेक्ट पुट नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने राइट हैंड से ऐसे सपोर्ट लेके फेस का रखने का ट्राई करिए। परफेक्ट। हाँ करेक्ट। थोड़ा थोड़ा प्रेस करके, हाँ राइट लेफ्ट देखिए, राइट लेफ्ट बस हो गया। राइट लेफ्ट, आंखें बंद करिए, ठीक है। अब आंखें घुमाइए, राइट क्या।
कैसा हो दिख गया, रहा पहली बार में ही हो गया। है? यू आर अ गुड स्टूडेंट। यहाँ क्यों ऐसा फील हो रहा है? लेयर है ऐसा लग रहा है, लेयर ऐसा लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। इसमें नहीं लग रहा। अच्छा दिख रहा है। इधर देखिए। शी वॉज़ अ वेरी नाइस गर्ल। उसने मुझे अच्छी तरह से सब कुछ बताया, कैसे करना है, क्या करना है, डूज़ एंड डोंट्स। एंड मैं फर्स्ट टाइमर होने के बावजूद भी एक ही बार में मैंने अपनी आँख में लेंस लगा लिया। उतना भी डरावना नहीं था जितना अपने दिमाग में मैंने बना लिया था इस प्रोसीजर को। फिर निकालने की बारी थी तो मैंने उनको बोला कि मेरे को निकालना भी बता दो। तो शी सेड कि ऐसे ऐसे कर लेना, ईजिली निकल जाएगा। बट मुझे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मेरे एकदम क्लियर लेंसेज हैं, मुझे दिख ही नहीं रहे थे। कलर्ड होते हैं तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं तो दिखते हैं कि वहाँ से आप उसे पुल कर लें। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे क्योंकि काम था तो मैं यहाँ पे वर्मिसेली रोस्ट कर रही हूँ। हालांकि ये रोस्टेड ही थी, बिल्कुल ही रॉ नहीं है, पर स्टिल मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट कर रही हूँ। एक वो अजीब सी स्मेल सी आ जाती है वर्मिसेली में रखे रखे, थोड़ी वो भी चली जाएगी। और फ्रेशली रोस्टेड है ना, बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो मैं इसे 30 सेकेंड करके माइक्रोवेव कर रही हूँ जब तक मेरे हिसाब से ये डन होगी। ये देखें अच्छी डन हो गई हैं। बिल्कुल रॉ हो तो 4-5 मिनट का वक्त लग सकता है, रोस्टेड है तो आप 2-4 बार आप 30 सेकेंड करेंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया फ्रेश हो जाती हैं ये। और इसके बाद फिर मैंने दूध गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैं वर्मिसेली ऐड कर दूँगी। बाद में ऐड करूँगी शुगर, थोड़ा सा इलायची पाउडर। और ये दूध वाले जवे कहते हैं हम तो इनको। और ये मशीन मेड वर्मिसेली तो अभी आने लगी है मेरे घर में, तो ये कभी भी नहीं आती थी। मम्मी स्पेशली करती थी, हाथ से ही तोड़ लेते थे जवे। और जब हमारी छुट्टी वगैरह होती थी तो पापा भी और हम लोग भी मम्मी की हेल्प कराते थे। तो इतनी कि हम लोग खा सकें ओकेजनली, मतलब तो कई महीनों के हिसाब से उस वक्त तोड़ करके तैयार कर ली जाती थी। ऐसा रोज़ फ्रीक्वेंटली तो ये खाई भी नहीं जाती। उनका स्वाद खैर अलग ही आता था। वो प्रोसीजर में मुझे तो अच्छा लगता था। सब लोग बैठते थे, तरह तरह की बातें करते थे, हम लोग जवे तोड़ते थे दोपहरी में, सारा काम फिनिश करके मज़ा आता था। पर अभी ये मशीन मेड आने लगे हैं तो हैंडमेड तो कौन कर पाता है। सभी के लिए फिर टाइम की कमी हो जाती है। मुझे लगता है करना चाहें तो शायद कर पाएंगे, बट इट्स मोर अबाउट कंपनी अच्छी हो ना तो अच्छे से बड़े काम भी इजीली हो जाते हैं। व्लॉग शुरू किया था इस बॉक्स की मेकिंग से और अभी फाइनल प्रोडक्ट ये है, देख लीजिए। बहुत प्यारा बनाया है खुशी ने।